40 घंटे बाद अपने आधिकारिक आवास पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित भूमि धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका के बीच कथित तौर पर गायब हो गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को लगभग 40 घंटे बाद राजधानी रांची अपने आधिकारिक आवास पर पहुंचे। बता दें कि इससे पहले दिन में झारखंड सरकार ने राज्य की राजधानी रांची में सोरेन के आधिकारिक आवास राजभवन और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी थी। हालांकि मंगलवार को ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बता दें कि सीएम सोरेन की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में जेएमएम और सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायक मौजूद रहे। झारखंड के गोड्डा से दिल दहला देने वाली बड़ी घटना, शिक्षक ने 2 साथियों को भूना गोलियों से। झारखंड के गोड्डा जिले के एक सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक ने कथित तौर पर अपने 2 सहकर्मियों की गोली मारकर मौत के घाट उतार दी। इसके बाद स्वयं खुद को भी गोली मार ली और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मीडिया की खबरों को माने तो घटना राजधानी रांची से लगभग 300 किलोमीटर दूर पोरैया हाट इलाके में उत्क्रमित उच्च विद्यालय में 11 बजे यह घटना स्कूल के संचालन के समय के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि विद्यालय के एक कमरे में एक महिला समेत 2 शिक्षकों के शव खून से लथपथ बरामद किए गए हैं, जबकि आरोपी शिक्षक भी गंभीर रूप से जख्मी पाया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो यह घटना त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के कारण घटी है। इस फायरिंग में मृतक शिक्षक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और महिला शिक्षिका गोड्डा जिले के पोड़ैया हाट थाना की रहने वाली बताई जा रही हैं। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। झारखंड में जनवरी के अंतिम दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि बादल छाए रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। 1 फरवरी तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम केंद्र की माने तो 30 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 31 जनवरी से मौसम में बदलाव के संकेत बताया गया है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जेट स्ट्रीम का असर मिल रहा है। इसके राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि झारखंड में 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश होने की संभावना है। 31 जनवरी को झारखंड के मध्य और दक्षिणी जिलों में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री घर लौटने के बाद कहा, मैं आपके दिलों में रहता हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 जनवरी की रात को नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। इसके बाद उनका अता पता नहीं होने के दावे लगातार किए जा रहे थे, लेकिन वे सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को रांची में अपने सरकारी आवास पर पहुंचे। बता दें कि संवाददाताओं ने सोरेन से जब पूछा कि वह कहां थे तो उन्होंने कहा, मैं आपके दिलों में रहता हूं। उन्होंने अपने आवास पर विधायकों और मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी राष्ट्रपिता के कदमों और विचारों का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें गर्व है कि हमारे बीच ऐसे लोग पैदा हुए थे और हमें मार्गदर्शन दिया। जेएसएससी ने प्रश्न पत्र लीक मामले में दर्ज कराई प्राथमिकी। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र लीक होने का चारों ओर विरोध हो रहा है। खबरों को माने तो इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। बता दें कि राजधानी रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, जमशेदपुर, सरायकेला, चक्रधरपुर, घाटशिला, सिल्ली, बुंडू समेत अन्य जगहों पर झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा का पुतला दहन किया गया। बता दें कि इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सोमवार की शाम सैकड़ों अभ्यर्थी अल्बर्ट एक्का चौक पर जुटे और मुख्यमंत्री व जेएसएससी अध्यक्ष का पुतला दहन कर नारेबाजी की।
हालांकि दूसरी ओर जेएसएससी का एक कर्मी सोमवार रात आवेदन लेकर नामकुम थाना पहुंचा। आवेदन में लिखा था कि रविवार को होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र कई लोगों को मोबाइल फोन पर आ गया था। प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर आ जाने के बाद देर रात परीक्षा रद्द भी कर दी गई थी। झारखंड के सहायक अध्यापकों के मानदेय में होगी 4% की वृद्धि। झारखंड में सहायक अध्यापकों के मानदेय में 4% की वृद्धि होगी। बता दें कि जनवरी के मानदेय में मानदेय से वृद्धि का लाभ उन्हें मिलने लगेगा। झारखंड के 61,000 पारा शिक्षकों को 4% मानदेय वृद्धि का फायदा दिया जाएगा। बता दें कि इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड के सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जिलों के डीओ डीएससी को निर्देश दिया गया है कि 1 जनवरी से वार्षिक 4% मानदेय में वृद्धि होनी है। इसमें वैसे सहायक अध्यापक जिनके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है और जिनका अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा प्रदान की संपुष्टि करा ली गई है, उनके मानदेय में 4% की वृद्धि होगी। जनवरी महीने के मानदेय में 4% वृद्धि के साथ यह राशि उन्हें दी जाएगी। ऐसे सहायक अध्यापक की सूची अविलंब झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को उपलब्ध कराई जाए ताकि ससमय मानदेय भुगतान की कार्रवाई की जा सके। कांग्रेस ने सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के मद्देनजर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मंगलवार को विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष पार्टियों के बीच तनातनी भी देखने को मिला। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव जैसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए सीबीआई ईडी के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला। रक्षा मंत्री और लोकसभा में सदन के उपनेता राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसद कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। रेलवे भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट। भारतीय रेलवे ने 5,696 सहायक लोको पायलटों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती अभियान 1.5 लाख कर्मचारियों की सफल भर्ती के बाद शुरू हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा, कर्मियों की भर्ती बढ़ती रहेगी। इसके अलावा इसमें बड़ा अपडेट ये है कि इस प्रक्रिया के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। मतलब पहले इन पदों के लिए केवल 30 साल तक की ही आयु सीमा वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र थे, लेकिन अब आयु सीमा में 3 साल की छूट का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद अधिकतम आयु सीमा 33 साल हो गई है। मतलब अब 33 साल से कम वाले उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी से ऑनलाइन शुरू होगी। वहीं इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी 2024 है। आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। इसके अलावा ऐलान किया गया था कि अब हर साल एएलपी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को एक और फायदा होगा कि इन पदों पर सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग तुरंत हो जाएगी। इसके लिए उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार बजट में इस योजना को लेकर करेगी बड़ा ऐलान। किसानों के बैंक अकाउंट में आएंगे 9,000 रुपए। फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का अंतिम बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट को चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। दरअसल कुछ ही महीनों में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि सरकार लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती हैं। बजट में सरकार का फोकस महिलाओं से लेकर किसानों तक है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बजट में 50% का इजाफा कर सकता है। मीडिया की खबरों को माने तो पीएम किसान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में सरकार वृद्धि कर सकती है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी सरकार गरीब किसानों को साल के 6,000 रुपए देती है। सरकार 3 किस्तों के जरिए किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे भेजती है। हर किस्त में 2,000 रुपए भेजे जाते हैं। अब खबर है
कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए तक कर सकती है। यानी सरकार इस योजना में 50% का इजाफा कर सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि तो बजट के बाद ही हो पाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश 1 फरवरी को करेंगी। वहीं बतौर वित्त मंत्री वह छठी बार देश का बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट अंतरिम बजट होगा क्योंकि देश में चुनाव होने वाले हैं। देश में कोरोना के सामने आए 124 नए मामले। देश में कोरोना संक्रमण के 124 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1415 है। पिछले 24 घंटे की अवधि में संक्रमण से कोई मौत नहीं हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार सुबह 8 बजे अपडेट आंकड़े जारी किए। मंत्रालय के अनुसार 5 दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक में आ गई थी, लेकिन एक नए संस्करण के उभरने और ठंड के मौसम की स्थिति के बाद इसमें वृद्धि शुरू हो गई। 5 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर 2023 को 841 मामले, नए मामलों की सबसे अधिक एक दिवसीय वृद्धि दर्ज की गई, जो मई 2021 में रिपोर्ट किए गए चरम मामलों का 0.2% थी। कुल सक्रिय मामलों में से इनमें से अधिकांश लगभग 92% घरेलू अलगाव के कारण ठीक हो रहे हैं। वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि JN.1 वेरिएंट न तो नए मामलों में तेजी से वृद्धि कर रहा है और न ही अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु दर में वृद्धि कर रहा है। इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4.4 करोड़ से अधिक है, जिसकी राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81% है। देश में अब तक कोविड-19 टीकों की 220.67 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।